Hello students. So I hope you all are well. Now we are discuss about some very important type questions like very short answer type questions. Clear है for class 10th. So let's start. Question number 1. Question number 1. What is the chemical formula of baking soda? बेटा ये जो आपके क्वेश्चन है ना ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के अंदर आते हैं जिसमें आपको वन वर्ड या फिर टू वर्ड्स के अंदर आंसर करना होता है और ये जो जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो मार्क स्कोरिंग है। आपको ये क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यू आते हैं तो आप वैसे ही आप 20 से 25 मार्क्स गेन कर सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपको करना है। जैसे कि ये क्वेश्चन है व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला, ये आपके चैप्टर नंबर 2 से है। ओके, चैप्टर नंबर 2 से केमिकल फॉर्मूला पूछा बेकिंग सोडा का। बेकिंग सोडा, कास्टिक सोडा, आपका ब्लीचिंग पाउडर, ये सारे केमिकल फॉर्मूले या इनके केमिकल नेम्स आपको लर्न होने चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, कोई ना कोई एक जरूर पूछा जाएगा आपसे। तो पहला क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा। तो आपको याद होना चाहिए बेटा ये बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला होता है आपका, बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला आपका NaHCO3। NaHCO3 ये तो आपका केमिकल फॉर्मूला, आप इसको ऐसे राइट कर सकते हो, ये इसका केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला बेकिंग सोडा इज NaHCO3, राइट। यहीं पे अगर मैं इसका केमिकल नेम पूछूं आपसे, पूछा जा सकता है आपको नेक्स्ट टाइम केमिकल नेम, तो केमिकल नेम है इसका सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या है बेटा? सोडियम बाय कार्बोनेट। तो दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है। जैसे इस क्वेश्चन में पूछा आपसे, क्या पूछा है यहाँ पे, पूछा है आपसे केमिकल फॉर्मूला, हो सकता है आपसे इसका केमिकल नेम भी पूछ लिया जाए। तो आपको दोनों ही क्लियर होने चाहिए। केमिकल फॉर्मूला है NaHCO3 एंड केमिकल नेम है इसका सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके, सोडियम बाइकार्बोनेट। और कॉमन नेम कंफ्यूज नहीं होता। यहाँ पे अगर कॉमन नेम की बात करें, देख लीजिए यहाँ पे कॉमन नेम भी आप पूछा जा सकता है आपसे। फॉर्मूला देके कॉमन नेम पूछ लेगा, ये फॉर्मूला देके बोलेगा कि इसका कॉमन नेम क्या है, तो कॉमन नेम इसका बेकिंग सोडा है। क्या है? बेकिंग सोडा। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, तीनों चीज। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम अ नेचुरल इंडिकेटर, नेम अ नेचुरल इंडिकेटर दैट टर्न्स रेड इन एन एसिडिक सॉल्यूशन। आपसे पूछा है कि ऐसे एक नेचुरल इंडिकेटर का नेम बताइए जो कि आपका रेड टर्न हो जाता है एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर। तो ऐसा अपना जो नेचुरल इंडिकेटर है ना वो कौन सा है बेटा? नेचुरल इंडिकेटर हमारा है यहाँ पे, नेचुरल इंडिकेटर है आपका लिटमस। क्या है? लिटमस पेपर। लिटमस पेपर अगर लोगे आप, कौन सा लिटमस पेपर लेना पड़ेगा बेटा? ब्लू लिटमस पेपर। कौन सा लेना पड़ेगा? ब्लू लिटमस पेपर। ब्लू लिटमस पेपर टर्न, ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स रेड इन एन एसिडिक सॉल्यूशन, इन एन एसिडिक सॉल्यूशन। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि अगर आप ब्लू लिटमस पेपर लोगे तो वो रेड में टर्न हो जाता है, किसमें? आपके एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर। ये आपको क्लियर होना चाहिए। ये दो क्वेश्चन थे आपके, ये जो क्वेश्चन आते हैं ये आते हैं आपके मार्क्स जो होते हैं इनके, वो होते हैं 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। इनमें अगर सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। मतलब ये ऐसे स्कोरिंग क्वेश्चंस होते हैं जो इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं और फुल मार्क्स आपके क्या करेंगे? गेन कर सकते हो इनके थ्रू आप। जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होता है उसमें गलती करने के चांसेस होते हैं, लेकिन यहाँ पे वन वर्ड में अगर आंसर करना है तो गलती होने के चांसेस नहीं है। सही है तो फुल मार्क्स है, गलत है तो पूरा कटेगा आपका। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पीएच ऑफ प्योर वाटर। यहां देखिए आप, ये क्वेश्चन है आपका, आपसे पूछा है पीएच बताइए प्योर वाटर की। तो यहाँ पे इस बार जैसे पीएच पूछ रखा है, तो आपको जब एक क्वेश्चन करना है ना उसके अंदर बहुत सारी चीजों को सीखना है। यहाँ पे हमारा मोटिव सिर्फ इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना नहीं है, इस क्वेश्चन के थ्रू हमें बहुत सारी चीजों को सीखना है। तो जैसे पहला क्वेश्चन है इसमें कि पीएच ऑफ प्योर वाटर पूछा है, हो सकता है पीएच ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन पूछ ले, हो सकता है पीएच ऑफ बेसिक सॉल्यूशन पूछ ले। तो ये सारी चीजें ही आपको क्लियर होनी चाहिए। देखिए आप,
देखिए यहाँ पे आपसे पीएच ऑफ प्योर वाटर पूछा है, तो पीएच ऑफ प्योर वाटर, पीएच ऑफ H2O बोले तो पीएच ऑफ H2O तो बेटा आपको पता है ये न्यूट्रल होता है, ये न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है, और न्यूट्रल सॉल्यूशन की जो पीएच होती है दैट इज सब। कितनी होती है? सब। नाउ यहाँ पे आपसे ये भी पूछ सकता है कि पीएच ऑफ एसिड, पीएच ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन, पीएच ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन, तो पीएच ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन होती है आपकी लेस देन 7। ओके, और यहीं पे अगर मैं पीएच ऑफ बेसिक सॉल्यूशन की बात करूं, पीएच ऑफ बेसिक सॉल्यूशन, पीएच ऑफ बेसिक सॉल्यूशन कितनी होती है बेटा? मोर देन 7, मोर देन 7। तो ये तीनों ही चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। क्वेश्चन आपसे किसी भी तरीके से फ्रेम हो सकता है, आपसे पीएच ऑफ वाटर भी पूछा जा सकता है, आपसे पीएच ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन पूछा जा सकता है, पीएच ऑफ बेसिक सॉल्यूशन पूछा जा सकता है। तो आपको चीजें सारी ही क्लियर होनी चाहिए। क्लियर है? तो यहां से किसी भी फॉर्म में आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एसिड इज फाउंड इन लेमन? तो लेमन के अंदर कौन सा एसिड फाउंड होता है? विच एसिड फाउंड इन लेमन? लेमन के अंदर आपको याद रखना है, जो लेमन के अंदर वो जो एसिड होता है ना, वो होता है आपका सिट्रिक एसिड। कौन सा होता है बेटा? सिट्रिक एसिड। ये तो आप खाने के पर्पज से भी यूज करते हो, तो आपको मालूम होना चाहिए। विच एसिड इज प्रेजेंट इन लेमन? सिट्रिक एसिड, ये आपको मालूम होना चाहिए। क्लियर है? सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम अ बेस दैट इज यूज्ड इन एंटासिड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हम यूज भी करते हैं। आपको किसी एक बेस का नाम बताना है बेटा, जो कि आपका क्या है? नेम अ बेस दैट इज यूज्ड इन एंटासिड्स। एंटासिड्स हम यूज करते हैं ना जब हमारे एसिडिटी हो जाती है, हम टैबलेट लेते हैं, जो मॉर्निंग जो एम्प्टी स्टमक जो टैबलेट हम गेन करते हैं ना, वो होती है आपके एंटासिड्स। अब ये पूछ रहा है कि कौन सा बेस यूज किया जाता है, तो देखिए इसके अंदर कौन सा बेस यूज किया जाता है, तो हम यहाँ पे बेस ले सकते हैं, कोई सा भी बेस ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो बेस आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है। फॉर्मूला देखो तो NaOH, बेस लेना है। आप यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, ये भी ले सकते हो आप। राइट, आप यहाँ पे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हो, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हो, AlOH का होल थ्राइस, ये भी ले सकते हैं। तो ये किसी कोई सा भी बेस आप यूज कर सकते हो फॉर एंटासिड। तीनों ही में से कोई सा भी आपका आंसर हो सकता है, तीनों बेस हो सकते हैं हमारे। क्लियर है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा? आ गया ना बेटा वापस से केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा? वापस से पूछा है। अभी हमसे किसका पूछा था? बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला। यहाँ पे केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा। देखिए तीनों चीज क्लियर होनी चाहिए आपको। वॉशिंग सोडा, तो केमिकल नेम हम देखेंगे, सारी चीजें देखेंगे हम। केमिकल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला हो सकता है केमिकल फॉर्मूला पूछ ले इससे आपकी बार आपसे। केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा होता है आपका Na2CO3, राइट? ओके, और केमिकल नेम अगर बताना चाहें इसका, तो आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, तभी आप केमिकल नेम बता पाओगे। केमिकल नेम होता है आपका यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। तो ये चीजें हैं आपको जो क्लियर होनी चाहिए। सोडियम कार्बोनेट क्लियर है? तो ये देखो उसमें आपका कौन सा था? सोडियम बाइकार्बोनेट, इसमें है सोडियम कार्बोनेट। इस तरीके से आपको सारी चीजों को रिलेट करके पढ़ना है, रिलेट। नेक्स्ट, विच आयन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक नेचर ऑफ सोल्यूशन? आपको बताना है कि कौन सा आयन होता है जो रेस्पॉन्सिबल होता है एसिडिक नेचर के लिए। तो एसिडिक सॉल्यूशन कैसे बनता है? सबसे पहले आपको यह जानना है कि एसिडिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है। एसिडिक सॉल्यूशन का मतलब होता है H प्लस आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होना। किसी भी सॉल्यूशन में अगर H प्लस आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, इट मींस वो एसिडिक है। अगर OH माइनस की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो वो बेसिक है।
और अगर इन दोनों की कंसंट्रेशन क्या है, इक्वल है, तो मतलब न्यूट्रलाइज कर रहे होंगे, तो वो कैसा सोल्यूशन है, न्यूट्रल सोल्यूशन है। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि विच आयन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एसिडिक नेचर ऑफ सोल्यूशन। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, हो सकता है आपसे इस बार एसिडिक पूछ के अगली बार बेसिक पूछ लिया जाए। तो इसका आंसर आप लिखोगे यहाँ पे एसिडिक सोल्यूशन। आप देख लीजिए, रेस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक, एसिडिक के लिए क्या रेस्पॉन्सिबल होता है आपका, एसिडिक सोल्यूशन के लिए रेस्पॉन्सिबल आयन होता है आपका H प्लस। ओके, H प्लस आयन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एसिडिक सोल्यूशन। और फॉर बेसिक सोल्यूशन, बेसिक सोल्यूशन के लिए आपका आयन जो होता है वो होता है आपका OH माइनस आयन। तो ये दोनों ही आयन आपको पता होना चाहिए। हो सकता है आपसे एसिडिक सोल्यूशन का आयन पूछ ले, हो सकता है आपसे बेसिक सोल्यूशन का आयन पूछ ले, तो ये दोनों ही आपके यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएंगे। याद रखना, एसिडिक नेचर सोल्यूशन का जो होता है उस किस वजह से होता है, रेस्पॉन्सिबल कौन सा आयन होता है, तो आपका H प्लस आयन होता है, बेसिक के लिए OH माइनस आयन होता है। क्लियर है? नेक्स्ट, What is the common name of sodium hydroxide? अभी पूछा था आपसे सोडियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम। तो यहां देखिए आप, कॉमन नेम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड देखिए, कॉमन नेम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम होता है बेटा कास्टिक सोडा। कौन सा सोडा? कास्टिक सोडा। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कास्टिक सोडा को ही हम क्या बोलते हैं, आपका यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड बोला जाता है। कास्टिक सोडा का कॉमन नेम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आपको याद होना चाहिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं कास्टिक सोडा। केमिकल नेम ये रहा। फॉर्मूला अगर यहाँ पे बात करें तो फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला, तो केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, NaOH। क्या हो जाएगा? NaOH। तो ये सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए, केमिकल नेम, कॉमन नेम, केमिकल फॉर्मूला, केमिकल नेम, ये सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एक दो क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द गैस, नेम द गैस इवॉल्व व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद मेटल। ये आपको मैं क्लास में बहुत बार समझा चुकी हूं। व्हेन आप इसमें लिखोगे आंसर के अंदर, व्हेन, व्हेन आप इसमें यहाँ पे लिखने का भी तरीका बता रही हूँ कि आपको आंसर को कैसे वहां पे लिख के आना है। तो व्हेन क्या लिखा है इसने, एसिड, व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल, रिएक्ट विद मेटल, क्या होगा, रिएक्शन करा दीजिए आप। टू फॉर्म, ऐसे लिख सकते हो आप, टू फॉर्म सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। आप ऐसे लिखोगे, उसके बाद इसकी इक्वेशन भी लिख के आओगे। व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ये आपका एक लिखने वाला पोर्शन है। इसके बाद आप रिएक्शन भी दोगे। तो रिएक्शन कैसे लिखोगे, कोई मेटल कंसीडर कर लो, कोई एसिड कर लो। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने Zn किया, प्लस में मैंने यहाँ पे इसकी रिएक्शन कराई है आपकी एसिड के साथ, फॉर एग्जांपल HCl। यहां से निकलेगा आप ZnCl2 प्लस में H2 गैस। ओके, तो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे 2 यूज करना पड़ेगा। तो ये है आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये इक्वेशन भी लिख के आनी है आपको और गैस भी बतानी है। तो कौन सी गैस रिलीज हुई है बेटा, यहाँ पे आपकी गैस जो रिलीज हुई है दैट इज हाइड्रोजन गैस। कौन सी रिलीज हुई है आपकी, हाइड्रोजन गैस। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड टू द पीएच ऑफ सॉल्यूशन व्हेन बेस इज एडेड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट हैपेंड टू द पीएच ऑफ सॉल्यूशन, जब हम बेस यूज करेंगे, मतलब पीएच पे क्या फर्क पड़ेगा भाई। पीएच ऑफ एसिड कितनी होती है, पीएच ऑफ एसिड, पीएच ऑफ एसिड होती है आपकी लेस देन 7, लेस देन 7 होती है। क्लियर है? मैंने क्या बोला, अगर यहाँ पे मैं बात करूं पीएच ऑफ बेस की,
पीएच ऑफ बेस क्या करेंगे हम, पीएच ऑफ बेस होती है आपकी मोर देन 7, मोर देन 7। और अभी हमने एक क्वेश्चन देखा था कि जो एसिड होता है वो H प्लस आयन की वजह से एसिडिक होता है, और जो बेसिक सोल्यूशन होता है उसमें OH माइनस आयन होते हैं। तो यहाँ पे हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, बेसिकली हम कर रहे हैं कि एक बीकर लिया मैंने, यहाँ पे पहले H प्लस थे सारे, H प्लस आयन है सारे, राइट। अब ये कह रहे हैं कि अगर मैं इसमें बेसिक सोल्यूशन ऐड कर दूं, बेस इज एडेड, तो बेस मतलब OH माइनस आयन ऐड कर रहे हैं हम, बेस का मतलब क्या है, OH माइनस आयन ऐड कर रहे हैं। तो OH माइनस आयन क्या कर रहा है, H प्लस से रिएक्ट करके इसको क्या कर रहा है, न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात को, यहाँ पे H प्लस आयन फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 4H प्लस आयन थे, राइट, 4H प्लस आयन थे, और मैंने 3OH माइनस आयन यहाँ पे डाल दिए, ऊपर से ऐड कर दिए। तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, यहाँ पे 3 ने इस 3 के साथ रिएक्शन करके वाटर मॉलिक्यूल बना लिया होगा, न्यूट्रलाइज कर दिया होगा, एक H प्लस आयन बचा है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, वो ऐसा कुछ रहा है कि जब भी आप एसिडिक सोल्यूशन के अंदर बेस ऐड करते हो तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। तो आप इस बात को यहाँ पे लिख सकते हो, इस तरीके से यहाँ पे आप लिख सकते हो इस बात को। देखिए देखिए यहाँ पे आप लिख सकते हो कि ये क्या कर रहा है, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन को, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन डिक्रीज, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन डिक्रीज। जब आप बेस यूज कर रहे हो तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन डिक्रीज हो रही है। और पीएच क्या होता है बेटा, पीएच होता है आपका, पीएच होता है, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस आयन की कंसंट्रेशन, ये होता है आपका पीएच, राइट। तो आप देख लीजिए H प्लस आयन की कंसंट्रेशन को आप कम करोगे तो ये माइनस में कम होएगा, माइनस में कम का मतलब कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं पीएच ओवरऑल, यहाँ पे जो डिसीजन आया है लास्ट में वो ये है कि यहाँ पे क्या हो जाता है, जो पीएच है ना वो इंक्रीज हो जाती है। क्या हो जाता है, पीएच जो है आपकी वो इंक्रीज हो जाती है। देखिए आप, पीएच क्या हो जाएगी, ओवरऑल जो रिजल्ट है वो है कि पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इंक्रीजेज। क्या हो जाएगी बेटा, इंक्रीजेज। पीएच ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगी आपकी, इंक्रीज हो जाएगी। जब आप बेसिक सॉल्यूशन ऐड करोगे और वहां एसिडिक सॉल्यूशन करोगे तो आपकी पीएच क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ मीथेन। मीथेन का आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ मीथेन। आपको यहाँ पे मीथेन की जगह इथेन भी पूछ सकते हैं, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ये एन वाला कंपाउंड है, तो मुझे पता है कि एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होता है, एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता था बेटा, CnH2n+2। ये आपका एल्केन का जनरल फॉर्मूला, आप इसमें पुट कर दीजिए। मैथ का मतलब होता है एक कार्बन। एन क्या है यहाँ पे, आप देखिए एन क्या है यहाँ पे, तो एन है आपका, एन है नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो आप यहाँ पे एल्केन, मैथ का मतलब क्या होता था बेटा, मैथ का मतलब होता था C1, एक कार्बन एटम। तो यहाँ पे एन की वैल्यू पुट करिए, देख लीजिए फॉर्मूला आ जाएगा आपका निकल के। देखिए यहाँ पे अगर मैं एन की वैल्यू पुट करूं, n इज इक्वल टू 1, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, C1 H2 इंटू 1 प्लस 2, क्या आएगा आपका, C H2 इंटू 2 4, तो CH4। और यही तो होता है आपका मीथेन। क्या होता है बेटा, मीथेन। तो मीथेन पूछ रखा है आपसे, ये आपको मालूम होना चाहिए कि कैसे निकालना है एक्चुअल में। तो आपको आना चाहिए, कॉन्सेप्ट आना चाहिए। क्वेश्चन घुमा के भी आएगा ना, क्वेश्चन को अगर थोड़ा बहुत घुमा दिया जाएगा तो भी आप वहां पे मिस्टेक करने के चांसेस नहीं है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। आपसे इथेन पूछ ले, आपसे प्रोपेन पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इजीली निकाल सकते हो किसी का भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। नाउ नेम द सिंपलेस्ट एल्काइन। अब इस बार आपसे एल्काइन पूछा और वो भी सिंपलेस्ट। सिंपलेस्ट एल्काइन का मतलब क्या, पहले आपको ये जानना चाहिए। सिंपलेस्ट एल्काइन का मतलब है स्मॉलेस्ट। आप बोल सकते हो यहाँ पे स्मॉलेस्ट एल्काइन। स्मॉलेस्ट एल्काइन का मतलब, स्मॉलेस्ट एल्काइन का मतलब है लीस्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम, लीस्ट नंबर ऑफ, जिसमें कार्बन एटम लीस्ट नंबर होंगे। क्लियर है,
सबसे कम नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे, वो सबसे स्मॉलेस्ट आपका क्या हो जाएगा, सिंपलेस्ट हो जाएगा और स्मॉलेस्ट हो जाएगा। तो एल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है आपका, एल्काइन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। देख लीजिए, ये आपका एल्काइन का जनरल फॉर्मूला है, ये है आपका एल्काइन का जनरल फॉर्मूला। अब इसमें वैल्यू पुट करिए, आपको एल्काइन निकालना है, कोई सा भी एल्काइन दे दो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सिंपलेस्ट देना, मतलब मैं एक कार्बन वाला कंसीडर करूंगी। तो C1H2 × 1 - 2 क्या निकल के आएगा बेटा, CH2 × 2 - 2 मतलब C2 वाला लेना पड़ेगा ना, एल्काइन बोला उसने, C2 × 2 तो C2H2, ये आपका फॉर्मूला निकल के आएगा। आप बना दीजिए सिंपलेस्ट एल्काइन, देख लिया यहां बना रही हूँ H C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये आपकी सिंपलेस्ट एल्काइन है, सबसे छोटा एल्काइन जिसमें 2 कार्बन हो सकते हैं। भाई एल्काइन पूछा है, इसका मतलब है डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड किस में होना चाहिए, आपके कार्बन के अंदर डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो ये सबसे सिंपलेस्ट आपका क्या हो गया, आपका एल्काइन हो गया। 2 कार्बन तो होने चाहिए ना, डबल बॉन्ड तभी दिखाओगे ट्रिपल बॉन्ड आप। नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन एल्कोहल, एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप पूछ रखा है आपसे, व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन एल्कोहल। आपसे एल्कोहल पूछा जा सकता है, आपसे एल्डिहाइड पूछा जा सकता है, आपसे कार्बोक्सिलिक एसिड पूछा जाता है, तो डरना नहीं है, आपको सारे फंक्शनल ग्रुप याद होने चाहिए। जैसे इसमें मैं आपको बता देती हूँ रिवीजन के, यहाँ पे देखिए आप, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप पूछा है, मैं आपको सबका बता देती हूँ फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप बता देते हैं आपको। जैसे अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, OH, क्या होता है बेटा, OH, इसको बोलते हो अल्कोहल, राइट। अब जैसे मैं बात करूं एल्डिहाइड का, CHO, क्या होता है बेटा, CHO, इसको क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। यही 4-5 आपके फंक्शनल ग्रुप जो पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका कीटोन का भी पूछा जा सकता है, तो कीटोन का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, CO, ये होता है आपका कीटोन, राइट। और देख लीजिए एक दो, जैसे कि यहाँ पे बात करें हम, यहीं पे इनका वर्ड लिख देते हैं, इसके लिए तो वर्ड यूज किया जाता है ऑल, राइट, इसके लिए किया जाता है अल, इसके लिए किया जाता है ऑन, ONE, ऑन। ये तीनों आपको लर्न होने चाहिए, ये तीनों ही आपको लर्न होने चाहिए। देखिए ओके, यहाँ पे हम एक दो और देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम ले सकते हैं COOH, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए जो यूज करते हैं ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसके लिए जो आईयूपीएसी के टाइम पे यूज करते हैं दैट इज ओइक एसिड, क्या यूज करते हैं बेटा, ओइक एसिड, ओइक एसिड। तो ये सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए, क्लियर है। तो ये सारी चीजें आप देख लेना एक बार, सारे फंक्शनल ग्रुप के आपको याद होना चाहिए, कौन सा किसके लिए कौन सा फंक्शनल ग्रुप यूज किया जाता है। अल्कोहल के लिए OH, एल्डिहाइड के लिए CHO, कीटोन के लिए CO, और इनके ये भी याद होने चाहिए आईयूपीएसी के लिए आपको, और यहाँ से आपका COH, कार्बोक्सिलिक एसिड, ओइक एसिड हम यूज करते हैं। तो इनमें से कोई सा भी पूछा जा सकता है आपसे, आपसे अल्कोहल का पूछा गया है तो आप डायरेक्टली क्या करोगे, OH वाला। नेक्स्ट, व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ विनेगर, आपसे आपसे विनेगर का आईयूपीएसी पूछा है, विनेगर। देखिए बेटा, विनेगर का आईयूपीएसी, आईयूपीएसी ऑफ विनेगर, विनेगर का आईयूपीएसी पूछा है आपसे। देखिए आपको विनेगर का आईयूपीएसी बताना है, तो विनेगर का बेटा जो नेम होता है ना, ये जो विनेगर है ना, ये कॉमन नेम है, इससे डरना नहीं है, कॉमन नेम है आपका किसका, एसिटिक एसिड का। तो कॉमन नेम तो है विनेगर, कॉमन नेम तो विनेगर है कंपाउंड का। और अगर मैं इसका आईयूपीएसी जानना चाहूं तो आईयूपीएसी नेम जो है इस कंपाउंड का, विनेगर को आईयूपीएसी नेम है आपका एसिटिक एसिड, सॉरी कॉमन नेम एसिटिक एसिड है, विनेगर या फिर एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, राइट। और आईयूपीएसी नेम है इथेनोइक एसिड, क्या है, इथेनोइक एसिड। देखिए इथेनोइक एसिड, यहाँ पे आपसे स्ट्रक्चर भी पूछी जा सकती है, तो स्ट्रक्चर बना सकते हो आप। देखिए स्ट्रक्चर बना रही हूँ मैं यहाँ पे, CH3COOH, दिस इज एसिटिक एसिड,
दिस इज एसिटिक एसिड। देख लीजिए ये एसिटिक एसिड है। आपसे पूछा जा सकता है इसका केमिकल फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है, स्ट्रक्चर भी पूछा जा सकता है। क्लियर है? तो डरना नहीं है। इस इथेनोइक एसिड को विनेगर बोलते हैं, हम विनेगर बोलते हैं इसका। एसिटिक एसिड इसका क्या है? कॉमन नेम है। आईयूपीएसी नेम इथेनोइक एसिड। दो कार्बन है इसलिए हम एच वर्ड यूज करते हैं, तो इथेनोइक एसिड इसका आईयूपीएसी नेम। नेक्स्ट, नेम द गैस इवॉल्व व्हेन सोडियम रिएक्ट विद इथेनॉल। आपको रिएक्शन के अंदर बताना है कौन सी गैस रिलीज होगी। रिएक्शन लिखते हैं सबसे पहले, क्योंकि हम रिएक्शन से क्लियर है कि कौन सी गैस लिखेंगे। सोडियम का हमें रिएक्शन कराना है, सोडियम मेटल का रिएक्शन कराना है किसके साथ? इथेनॉल, मतलब 2 कार्बन वाला C2H5OH, दिस इज इथेनॉल। ओके, दिस इज सोडियम, दिस इज सोडियम, सोडियम मेटल, दिस इज इथेनॉल। इनका रिएक्शन कराना है। देखिए क्या होगा। मेटल, देखो जो अल्कोहल होता है ना उसका स्लाइटली एसिडिक नेचर होता है, तो ये वो उस टाइप की रिएक्शन होगी कि मेटल रिएक्ट विद एसिड टाइप। तो मेटल रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, तो एसिड की रिएक्शन करा दीजिए मेटल के साथ। क्या मिलेगा? यहाँ से H2 निकाल दीजिए, Na यहाँ पे इंसर्ट कर दिए, तो पहली तो अपन को 2 चाहिए, यहाँ पे भी हमको 2 लगाना पड़ेगा। अब हम रिएक्शन करा सकते हैं। देखिए तो यहाँ पे बनेगा आपका 2C2H5, 2C2H5ONa। ये एक सॉल्ट बना है, इसका नाम है सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड, राइट। प्लस में यहाँ पे क्या रिलीज हो जाएगा बेटा? H2 गैस। आपसे ही गैस पूछी गई है, देख लीजिए। आपसे क्या पूछा है? H2 गैस पूछा है आपसे। कौन सी गैस इवॉल्व होगी? तो H2 गैस इवॉल्व होगी। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन एल्केन? व्हाट टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन एल्केन? एल्केन के अंदर बॉन्डिंग पूछी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एल्केन मालूम होना चाहिए। एल्केन होते हैं सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड। तो मीथेन की बात कर लेते हैं, सबसे छोटा कंपाउंड, सिंपलेस्ट। ये देखिए, अब आपको पता था, मैंने आपको समझाया था कि जो कार्बन होता है बेटा, जो कार्बन है ना आपका, ये आपकी क्या करता है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन से इस बॉन्ड के अंदर। तो ये जो बॉन्ड बना है ना, ये जो बॉन्ड बना है ये शेयरिंग से बना है। कैसे बना है? शेयरिंग से बना है, शेयरिंग से बना है। तो शेयरिंग वाला जो बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? कोवलेंट। तो आप बोल सकते हो कौन सी बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है आपकी? कोवलेंट बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। कौन सी बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है? कोवलेंट बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे कौन सी बॉन्डिंग है आपकी? कोवलेंट बॉन्डिंग। विच एलोट्रॉप ऑफ कार्बन इज द हार्डेस्ट? सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि कार्बन के एलोट्रॉप्स होते कौन कौन से हैं। तो देखिए एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के कौन कौन से होते हैं? एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन आपके 3 होते हैं कार्बन के एलोट्रॉप। फर्स्ट वाला कौन सा होता है आपका? ग्रेफाइट, ग्रेफाइट होता है एक। सेकंड होता है आपका डायमंड, और थर्ड होता है बकमिनिस्टर फुलरीन। बकमिनिस्टर फुलरीन, बकमिनिस्टर फुलरीन, ये 3 आपके क्या होते हैं? एलोट्रॉप्स होते हैं। जिसमें आपको पता होगा कि आपका सबसे जो हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा होता है? सबसे हार्डेस्ट की अगर मैं बात करूं तो सबसे हार्डेस्ट कौन सा होता है आपका? सबसे हार्डेस्ट होता है डायमंड। तो ये होता है आपका हार्डेस्ट, सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस। सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा आपका? डायमंड होता है। नाउ नेक्स्ट, नेम द प्रोसेस यूज टू कन्वर्ट वेजिटेबल ऑयल इनटू सॉलिड फैट। आपको प्रोसेस का नेम बताना है जहां पे आप किसको? वेजिटेबल ऑयल को सॉलिड फैट में कन्वर्ट करते हो। तो वेजिटेबल ऑयल को सॉलिड फैट में जो कन्वर्ट करते हैं तो उस रिएक्शन का नेम होता है बेटा, याद रखना पड़ेगा आपको, रिएक्शन का नेम होता है हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन। आप आंसर कैसे करोगे? सिंपल, आप ऐसे नहीं लिख के आओगे, आप लिखोगे, यहां पे लिखोगे आप आंसर कैसे करना है, उसको भी आपको सीखना है, क्योंकि कई बच्चों को आंसर करना ही नहीं आता। नेम द प्रोसेस यूज फॉर कन्वर्ट वेजिटेबल इनटू सॉलिड ऑयल। आप लिखोगे द प्रोसेस
द प्रोसेस यूज्ड टू कन्वर्ट vegetable oil into solid fat is हाइड्रोजनेशन। क्या है उस प्रोसेस का नाम? हाइड्रोजनेशन। आपको इस तरीके से आंसर करके आना है। उस प्रोसेस का नाम है हाइड्रोजनेशन। इस तरीके से आपको मालूम होना चाहिए इस प्रोसेस का नाम हाइड्रोजनेशन होता है। आप जब भी आंसर करोगे तो इस तरीके से आंसर करके आओगे। आप आंसर लिखने का आपका एक प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए। क्लियर है? पूरा लिखोगे आप, एक हाइड्रोजनेशन छोड़ के नहीं आओगे। व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन? अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन। देखिए जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन, आपसे एल्केन की जगह एल्कीन एल्काइन कुछ भी पूछ लिया जाए तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन आप लिखोगे यहां पे जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन के अंदर। जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन होता है आपका CnH2n प्लस, और ये आपको मालूम होना चाहिए जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन। हो सकता है आपसे यहां पे जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन पूछ लिया जाए। जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन क्या होगा बेटा? जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन होता है CnH2n। ये आपका एल्कीन का जनरल फॉर्मूला है, राइट। यहाँ पे आपसे जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्काइन, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्काइन होता है आपका CnH2n-2, और ये आपको लर्न होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है तीनों ही जनरल फॉर्मूला। नाउ विच टाइप ऑफ रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन इथेन रिएक्ट विद हाइड्रोजन? इथेन का हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराते। विच टाइप ऑफ रिएक्शन, आपसे रिएक्शन का टाइप पूछा इस बार। करा देते हैं रिएक्शन हाइड्रोजन की। देखिए इथीन, इथीन क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH2, दिस इज इथीन। ये कह रहा है कि यहाँ पे हाइड्रोजन की रिएक्शन करा दीजिए, H2 की रिएक्शन करा दी। होगा क्या बेटा? रिडक्शन। क्या होगा? रिडक्शन। H2 की रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ Na, Pt और Pd। उस रिएक्शन का नाम होता है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। क्या नाम है इसका? इस रिएक्शन का नाम है आपका हाइड्रोजनेशन। रिएक्शन का नाम है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। ये ध्यान रखना, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है। वैसे इसको रिडक्शन भी बोलेंगे। प्रोडक्ट क्या मिलेगा इसके अंदर? इस डबल बॉन्ड को हटा दो, दोनों हाइड्रोजन दो, तो प्रोडक्ट मिलता है आपका CH3CH3। इज इट क्लियर? ये आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो इस रिएक्शन का नाम है हाइड्रोजनेशन। ओके, तो ये आपके कुछ 20 क्वेश्चन थे, काफी इंपॉर्टेंट थे। एक क्वेश्चन के अंदर हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट को सीखा है। आपको जरूरी नहीं है कि उस क्वेश्चन से रिलेटेड सेम क्वेश्चन आएगा, लेकिन उससे रिलेटेड चीजें आएंगी। तो आपको एक क्वेश्चन करते टाइम आपको पूरा कॉन्सेप्ट सीखना होता है। तो कॉन्सेप्ट सीखोगे, क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ जाए, घुमा फिरा के आप अटेम्प्ट कर सकते हो।